दिक्कत थी। तो मुझे हमेशा से ना बचपन से ये पता है कि अगर मुझसे 1 साल भी अगर कुछ महीने भी बड़े हैं कोई शख्स, तो मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। तो उन बेचारों का क्रश हो कर देती थी मैं। मतलब लिटरली 12th क्लास के भैया लोग हमारी क्लास साथ में ही थी, और मेरा ऐसा कुछ प्रपोजल ड्रीम है नहीं ऑनेस्टली। अब पता नहीं प्रपोजल होगा कि भी नहीं, ये भी मैं नहीं सोचती, बिकॉज एनीवेज आई एम सो मैच्योर राइट नाउ। इफ आई हैव टू गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड। मेरे पार्टनर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ पे, उसके स्केड्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वुड शी और ही बी कंफर्टेबल विद दैट और नॉट। तो आपको बहुत सारी चीजें सोच के एक डिसीजन लेना पड़ता है। ये तो मेरा भी है। बिग बॉस देखा था कि नहीं देखा था? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर मत सुनना। This is your host Riya, and today we have with us #Priyankit, Priyanka Chahar Chaudhary and Ankit Gupta. Welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. कैसे हो? How are you? I am also good. So guys, congrats for बार बार, जिसे बार बार सुनने का मन भी करता है. Thank you so much. I want to ask you about बार बार ऐसी में से ऐसी कोई एक चीज that made you both feel very special and is close to your heart. The whole shoot The whole was thing very... about Barbar made us feel so special. Yeah. We thoroughly enjoyed shooting for it, and I think This one of the is best shoots. One of the best. From the shoots, day one. honestly. Yeah. From, I swear. I think I'm starting telling from you. the costume trials. Yeah. Nice. Yeah. So we had a lot of fun while shooting Bar Bar because as you have seen video, I'm sure. Of course, yeah. तो उसमें भी आपने locations देखी होंगी, so beautiful locations, and we were shooting there, and of course he likes cold. वहाँ पे हम शिमला में shoot करते हैं. He was so enjoying a lot. Plus मैंने जो ड्रेसेस पहने थे ना, I asked me, but still imagine मुझे बहुत ठंडी लगती है, but still I was enjoying the shoot because of the locations, because of the vibe, because of the crew member, like everybody, they all were so good at their As I said, work. starting from the costume trial, the moment she saw her costumes, I was like, oh my god! And also I witnessed toy train में जब आप शिमला में travel करते हैं, I mean I am basically from Himachal, so I could relate to you all. I miss that place a lot. I want to know, ऑफ कैमरा आपने क्या क्या मस्ती करी थी टॉय ट्रेन में, कहाँ घूमे थे? I'll tell you किस्सा. हम लोग there is a shot in a music video जहाँ पे मैं ट्रेन से बाहर लटका हुआ and she comes top of me. तो we were shooting that. कई बार कर रहे थे, कभी कुछ आ रहा था, कभी पेड़ आ जाता था, कभी कुछ आ रहा था, बट फाइनली वो शॉट जैसे ही हुआ, you won't believe, वो अपने टीसी आए, उन्होंने ट्रेन बीच रास्ते में वो ट्रेन रोकी है और मुझे उन्होंने डांटा है, तुम ये ट्रेन से बाहर लटक के क्या कर रहे हो, पता है कितने लोगों की डेथ हो जाती है? मैंने बोला सर सॉरी मतलब इतने प्यार से मैं सिर्फ शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है लटकने का. But it was fun यार, whole shoot was really fun. मतलब हमें जितना इस वीडियो को बार बार देखने का मन करता है, literally बार ये शूट हमें कोई शूट करने का भी मन करता है, हमें बहुत मन करता है. We are like कि हम वापस शिमला जाएं और वैसी ही टीम और वैसा ही हमारा अमेजिंग सा शूट हो जाए, and we will like have fun. Yeah, I know. And you know, बार मैं सॉन्ग देख रही थी तो उसमें ना कॉलेज रोमांस का नॉस्टैल्जिया काफी लोगों को हिट कर गया. So did you realize it too that nostalgia हुआ, कॉलेज रोमांस के बारे में आपने गुफ्तगू की होगी एक दूसरे के साथ? जब मैंने स्कूल ड्रेस पहनी थी ना, तो मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी. मुझे जो एक टाइम हुआ करता था जब हम स्कूल यूनिफॉर्म चाहते कि यार अब स्कूल से बाहर आए, कॉलेज में जाएं, बट आई वाज एक्चुअली फीलिंग लाइक कि काश मैं फिर से एक बार स्कूल जा पाती. तो डेफिनेटली मुझे स्कूल ड्रेस पहनती, एंड आई वाज वेयरिंग दो स्कूल शूज, लाइक टिपिकल जो अपने होते थे ना, I was wearing those shoes. Oh my God. एक्शन वाले. और वो इतना अच्छा सा लग रहा था ना. So I had two friends जो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं इसी में सॉन्ग में, वो दोनों ना बड़ी क्यूट सी बिल्कुल स्कूल की लड़कियां लग रही थी. तो मुझे उनके साथ वो स्कूल ड्रेस हम तीनों ने पहन के मुझे और वाइब आ रही थी, मुझे लिटरली स्कूल गर्ल की वाइब आ रही थी. So yes, I had this memory. मैंने जाके बोला कि स्कूल में तो मैंने कभी लड़की छेड़ी नहीं, चल आज स्कूल गर्ल ही छेड़ लेता हूँ. पूरे मन की कसम बता रही. But you are in college. I was in college. Yeah. लफंगा, कॉलेज का लफंगा. कभी सीनियर पे क्रश आया था when you were in म्यूजिक वीडियो में ना मैं इसका सीनियर था. म्यूजिक वीडियो, that is true.
But when you were in college, यार मेरे को ना एक दिक्कत थी, तो मुझे हमेशा से ना बचपन से ये पता है कि अगर मुझसे एक साल भी अगर कुछ महीने भी बड़े हैं कोई शख्स, तो मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। तो उन बेचारों का क्रश हो कर देती थी मैं, मतलब लिटरली 12th क्लास के भैया लोग, हमारी क्लास साथ में ही थी और वो लोग बाहर खड़े रहते थे। ऐसे ही हमारा गेम्स का पीरियड होते तो हम छोटी छोटी 10th क्लास की लड़कियां और 12th के भैया लोग, दे वर लिटरली अंकल वैसे खड़े रहते थे बाहर, और मैं ऐसे जाकर देखती थी, मैं सोचती थी भैया लोगों को क्या ही होता है, क्यों ही खड़े होते हैं। अच्छा हुआ ना जब तक काम करना शुरू किया ये थिंकिंग बदल गई, नहीं तो मैं भी भैया होता। ट्रू। नहीं वो तो फिर धीरे धीरे समझ में आया ना कि नहीं, यू कांट से भैया टू एवरीवन ऑफ कोर्स। सो एक और जो मैंने आपका डांस देखा था, मैंने आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे, आई वाज सर्चिंग अबाउट यू एंड यू सेड समथिंग दैट 3 मिनट के अंदर आपने एक शॉर्ट डांस का था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। कौन सी? हमारे जितने भी शॉट थे ना सब 3 मिनट के अंदर हुए। जितने भी रेलवे ट्रैक पे, ट्रेन के अंदर जितने भी शॉट्स है ना वो सब 3 मिनट के अंदर। मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो अपना रेलवे वाला तो स्पेशली क्योंकि 3 मिनट के लिए ट्रेन रुक रही थी, तो ऐसा नहीं कि पूरा सॉन्ग में 3-3 मिनट का हमें टाइम मिला है शूट करने का। 2 घंटे बाद फिर 3 मिनट मिलेंगे हमें, क्योंकि ट्रेन आने वाली है और उससे पहले आप सब कुछ करके रेडी रहो, रिहर्स करके, और जैसे ही ट्रेन रुकेगी आपको 3 मिनट का वो शॉट देना है, मतलब 3 मिनट में वो शॉट कंप्लीट करना है, फ्रॉम आर्टिस्ट, फ्रॉम डीओपी, फ्रॉम डायरेक्टर, इट शुड बी द, क्योंकि दे हैव प्लान्ड इट सो नाइसली, और हमने एक भी ट्रेन मिस नहीं की थी जिसमें हमने टेक नहीं दिया। we all, in fact team also, like not just the actors I'm saying, director, DOP, they all were so pro in their work कि हमने लिटरली वो एक भी ट्रेन का शॉट हमने मिस नहीं किया। हमारा ये नहीं हुआ कि ये टेक सही नहीं है, ऑल द टेक्स वर सो गुड, और हर बार हमें उन्हें जो चाहिए था वो हमने करके दिखाया, एंड दे वर तो एनीवेज दे वर वेरी मच प्रिपेयर्ड। उन्होंने एक दिन पहले जाकर पूरी रिहर्सल की है, आपको पता है? क्या बात कर रहे हैं? ट्रेन आएगी किस टाइम पर आएगी वो टाइम नोट करना, उस ट्रेन का वो 2 से 3 मिनट रुकेगी, उस टाइम तक हमें कौन सा शॉट चाहिए, कैमरा कहाँ लगेगा, एवरीथिंग दे हैव प्लान्ड इट लाइक प्रॉपर्ली। और ऐसा नहीं सिर्फ कैमरा अपने हाथ में कैमरा लेकर शूट कर दिया, नो इट वाज नॉट लाइक दैट, दे वर लिटरली यूजिंग ऑल द इक्विपमेंट्स, लाइक बिग इक्विपमेंट्स, दो क्या बोलते हैं उसको, क्रेन, जिमी जिब, एवरीथिंग, क्रेन जो भी है, वो सारे इक्विपमेंट्स दे वर यूजिंग ऑन द ट्रैक्स। ओह माय गॉड। और ऐसा भी नहीं कि कहीं पर भी रिस्क, पूरा फटाफट से 3 मिनट पूरा गाना नहीं, मतलब 3 मिनट अब हमें टाइम मिलेगा, ट्रेन आने वाली है, आपको ट्रेन में चढ़ना है, ट्रेन से उतरना है, ट्रेन के साथ दौड़ना है, ट्रेन के अंदर डांस करना है, जो भी आपके शॉट हैं वो आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा, एंड यू विल हैव टू इन जस्ट वन टेक। दैट इज सो गुड, क्योंकि फिर आपको ज्यादा ट्रेन तो नहीं रुक सकती ना 3 मिनट से ज्यादा। द शॉट वाज परफेक्ट, परफेक्ट टचवुड। जो रेलवे स्टेशन वाले लोग थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। हाँ। डू यू वांट दिस टाइप ऑफ मैरी मी स्टाइल दैट वुड हैपन इन रियल लाइफ, दैट यू विश? नहीं वो उस लड़की के लिए ठीक है जो वीडियो में 5 साल के लिए चला गया था। समथिंग वेरी क्लासी, a diamond ring. No, I'm just kidding. But हाँ, मेरा ऐसा कुछ प्रपोजल ड्रीम है नहीं ऑनेस्टली। अब पता नहीं प्रपोजल होगा कि भी नहीं, ये भी मैं नहीं सोचती, बिकॉज एनीवेज आई एम सो मैच्योर राइट नाउ, इफ आई हैव टू गेट मैरिड आई विल गेट मैरिड, आई डोंट नीड प्रपोजल फॉर दैट, बट आई वोंट माइंड अगर कोई करे तो, पर अच्छे से, लाइक प्रॉपर। एंड ऑल्सो इट्स टाइम टू बर्स्ट द मिथ्स, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि मार्च में या इसी साल आप दोनों की शादी हो जाएगी। देयर आर लाइक रूमर्स अराउंड। यार ये तो हमें भी नहीं मालूम है। ये कौन फैलाते हैं रूमर्स, मुझे ये जानना है। हाँ, ये सुनते कहाँ से आप ये लोग? यही फैलाते हैं, यही विश्वास कर लेते हैं, यही फिर उधर से ये सब एक घेरा है जो खुद क्रिएट किया जाता है। नो इट इज नॉट लाइक दैट। हमारा कुछ ऐसा, हमारी कोई ऐसे नहीं है, और ना हमने कभी इस बारे में कुछ बात भी की है, हमने दोस्ती से हटके भी कभी बात नहीं की है गाइस, सो आई डोंट थिंक सो ये रूमर्स फैलाना भी सही है। जब तक हम कुछ भी क्लियर ना करें। So true. Yes. And what's your wedding destination like? I mean, you want to be in future. Would it be fat wedding or? इसका तो गोवा बीच है। नहीं, मेरा श्योर नहीं है, but not Goa beach. I did any not say beach, Goa like beach. Either any beach. You if ever you get married, you want a beach wedding. नहीं.
आई हैव टोल्ड यू, मेरे दो मतलब मेरा दो मन हो सकता है एंड डिपेंड्स अब मेरा उस टाइम पे मन क्या है। या तो मैं बीच साइड वेडिंग करूंगी, दैट इज फॉर श्योर, या फिर अगर मेरा मन नहीं हुआ बीच साइड वेडिंग करने का तो मैं एक नॉर्मल घर में भी शादी करके रह सकती हूँ एंड इट्स टोटली ओके। तो इट डिपेंड्स कि मैं उस टाइम पर कैसी बंदी हो रखी हूँ, मैं सोच कैसा रही हूँ या मेरा मन क्या है, मैं करूंगी अपने मन की। सुनो सबकी करो। यस। तेरा क्या, तेरा कभी शादी का नहीं बताया? व्हाट्स योर? यार मेरा ऐसा कुछ नहीं है शादी वादी का प्लान। इसकी तो जो लड़की बोलेगी वैसे ही करेगा। मुझे तो साथ रहने से मतलब है, मैं तो चुपचाप जाके कोर्ट में भी साइन करके आ जाऊंगा। So nice. जो आपकी पार्टनर कहे वो आप मान लोगे। ये देखो, अगर शादी के बाद खुश रहना है ना दोस्तों, ये मूल मंत्र है। ये तुम बड़ा ज्ञान दे रहे हो, पहले करो तो सही, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ज्ञान दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। थोड़ा ज्ञान दे दूं, फिर देखूंगा ना उन पे वो असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं सोचूंगा। So nice. Guys, Big Boss 16 से till now, touch wood forever, आप दोनों की दोस्ती जो है वो काफी बरकरार रहती है, you know, काफी फ्रेंडशिप भी, बॉन्डिंग ऐसी भी होती है जो झगड़े होते रहते हैं। आप आई एम श्योर इफ देयर इज लव देयर इज ऑल्सो फाइट एंड ऑल, सो आई एम श्योर आप दोनों की भी कभी कभी नोक-झोंक होती रहेगी। यार अब नहीं होती, अब होती है ना जैसी होने वाली होती है, हमें पता चल जाता है कि अभी ये फाइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम वो टॉपिक ही छोड़ देते हैं। टॉपिक छोड़ देते हैं। क्या ही फायदा ना लड़के बेकार में। So, आप दोनों में से उस द वन जो इनिशिएट लेता है पहले लड़ाई का या फिर सॉरी बोलने का, यही करता है। लड़ाई सॉल्व करने का पूछ रहे हैं, अब तो मैं ही करता हूँ। वैसे अब तो मैं ही करता हूँ। ओह माय गॉड, यही लड़ता है मुझसे, मेरे को नहीं पसंद लड़ना। वो लड़ाई सॉल्व करने का पूछ रही है। ओह माय गॉड, लड़ाई सॉल्व करने का कौन लेता है अब तो मैं ही लेता हूँ। अंकित जब तू बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, इनिशिएट मैं करने लगा हूँ अब, पर बहुत अच्छी बात है, मान भी 2 मिनट में जाती है। क्योंकि मेरे को लिटरली मुझे पसंद ही नहीं है सैड रहना, गुस्सा रहना। हाँ, आदत हो गई। तो इससे अच्छा है यार काय को मैं अपने 2 घंटे बर्बाद करूँ सैड होके, क्योंकि मारना at तो the end है मारना तो है। देन आई एम लाइक कि छोड़ो। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है, अगर मुझे कोई आगे चल के सॉरी बोलता है, कुछ बात करता है ना, तो मुझे लगता है कि एक इंसान को ना लड़ाई होने के बाद स्पेशली, बिकॉज मैं भी ऐसे टाइम से गुजरी हूँ जब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं सॉरी तो नहीं बोल सकती आगे चल के, क्योंकि ईगो बहुत बड़ा है अपना। अब मुझे, लेकिन विद टाइम आई हैव रियलाइज, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको रियलाइज होता है कि अगर आप किसी बंदे या बंदी में इतने गट्स लेकर वो अपना सारा ईगो साइड में छोड़ के सॉरी बोलता है ना, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज इट takes a lot of guts to say sorry after a fight. So I feel like you should say like it's all right, normal. अगर वो आगे चल के सॉरी भी बोल रहे हैं ना, तो रिश्ता बचाना is more important than the बट ये कुछ स्पेशल लोगों के साथ ही करना, सबके साथ मत कर देना। पता नहीं, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मेरे को लगता है यार कोई भी सॉरी बोलता है तो इट्स ओके। जिसको सॉरी बोलना है प्लीज कर देना। और ऐसा भी होता है ना कि बहुत टाइम से जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक हैबिट अपने आप दूसरे पर्सन की अपने में बिल्ड हो जाती है। कहाँ रहते हैं ये, तो शूट पे रहते हैं। आई एम टेलिंग यू लिटरली, आज बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि आप लोग क्यों डिले कर रहे हैं प्रमोशंस में या ये भी, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे ना सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से कैसे कैसे आज रिक्वेस्ट मिन्नतें गिड़गिड़ा के ये टाइम निकाला है, बहुत मुश्किल है। और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मेरा जो शो है वो बहुत कट टू कट है, उसका हम लोग कल का टेलीकास्ट आज शूट करेंगे, अगर आज शूट नहीं किया तो प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी और एपिसोड रिपीट भी हो सकता है, विच इज़ द वर्स्ट केस। एंड लिटरली हम दोनों को भी टाइम ही नहीं मिल पाता है, मतलब हमें मिला ही नहीं टाइम कि हम दोनों मिलकर एक रील बना पाए। नो, हम लोग बैठ ही नहीं पाते, हम लोग 10 मिनट साथ में नहीं बैठ पाते हैं। Oh my God. या एंड जिस पे फैंस अपसेट हो रहे हैं गाइस, प्लीज एक बात मैं बहुत ही सीरियस बोलना चाहती हूँ, समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दूसरों का भी सिचुएशन, सो प्लीज इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग एनीथिंग, डीएम कर रहे हो आप, do not do that because we don't expect this from you। फिर वो ऊपर से कुछ ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए, अदरवाइज मैं बोलती नहीं हूँ, सो या प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट, दैट्स इट। मैं यही पूछ रही थी कि ऐसी कोई हैबिट है जो आपने इनसे सीखी या खुद अपना ली होगी? वन गुड हैबिट एंड वन बैड हैबिट। वन गुड हैबिट एंड वन बैड, तो पहले बता दो। जो आपने इनसे गुड और बैड तो नहीं पता, बट मैंने जब भी हमारे पास टाइम होता है वी प्ले लूडो। हम भी प्ले लूडो, फिर मैं
इसको हरा देती हूँ, फिर ये रोने लग जाता। फिर उसके बाद मैं इसको 4 गिट्टियों से हराता। Oh God. हमारा लूडो मैच इज द आई थिंक बेस्ट टाइम। पता है क्या होता है, अगर ये मुझे हरा देना गलती से, ये मुझे इतना बुली करती है ना, इतना बुली करती है। क्या हुआ, जीता नहीं जा रहा तेरे से, क्या हो गया? नहीं, मैं बुली तब से शुरू कर देती हूँ जैसे मेरी गिट्टी खुल जाती है, मैं तब से इसको बुली करना शुरू करती हूँ। बोलती खुल नहीं रही क्या? तब से मैं इसका जीना आराम करती हूँ। So fun, guys, so fun. Yes, this is the good time we have normally. That's what. Also guys, you know, आजकल ना बहुत लोगों का रिलेशनशिप से विश्वास उठ ही गया है। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार इतना एफर्ट्स देने के बाद भी लोगों का डिवोर्स हो जाता है, तो इट्स मोह माया, ये वो, इट्स बैड, कभी आपको ऐसा यार हुआ है? एक्चुअली फील ये ना से ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। आज तुम लोग बहुत खुश हो साथ में, यू कांट प्रेडिक्ट कि 5 साल बाद क्या रहेगा, तुम्हारा रिश्ता भी रहेगा या तुम्हारा बहुत हैप्पीली रिश्ता चल रहा है, यू नेवर नो। तो उस बेसिस पर तो आई डोंट थिंक सो वी कांट कमेंट ऑन इट, बिकॉज एनीवेज हमें थोड़ी पता है, गारंटी थोड़ी आज तुम खुश हो, लेकिन आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि अगर आप जो भी स्टेप लेते हो आप बहुत सोच समझ के लेते हो। तो आई एम श्योर 2 लोग जब खुश नहीं होंगे तब उन्होंने वो स्टेप लिया होगा, एंड इट्स टोटली ओके। समटाइम्स यू सैक्रिफाइस, समटाइम्स देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट लाइक, नहीं हो सकता है। सो इट इज ऑल राइट यार, आई फील लाइक, आई मीन सबका अपना अपना डिसीजन होता है। एंड आई आल्सो फील दैट आई ऑलवेज से इट इज also because of instant gratification, the kind of world that we live in these days, people have no patience at all. Abhi kya hai, you have so many options that you don't want to work on your relationships. एक से नहीं बना, एक लड़ाई हो गई, थोड़ा सा ट्राई किया, दूसरी लड़ाई हो गई, हाँ ना ठीक है चल हट यार। हाँ, but I feel like आपको थोड़ा सा दूसरा रेडी है ना, चलो वहाँ ट्राई करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है दूसरा रेडी है ना करके। यार मुझे ऐसा अगर कोई है, मतलब अगर कोई ये थॉट के साथ एक रिलेशनशिप का अप्रोच कर रहा है कि मुझे खत्म करना है, तो 99% केसेस में देयर इज अ बैकअप। ये होता है जनरली। तो दिस इज as I said, instant gratification. You want to do anything, it's already there. You have phone, you want to order something, go to Zomato, go to Swiggy, order, it's right there. You want to go order groceries, Blinkit. Pehle kya hota tha, hum log jate the, yeah. You want to order a date, go to a dating app and right swipe, left swipe. It's everything on your fingertips now. True. So that's why people have so much of less patience. You should never give up. Never, तो I would not say, पता नहीं लोग किस सिचुएशन में होते हैं, किस में नहीं होते हैं। I mean आप अपनी तरफ से 100% unless and until it's from both the sides. Yeah. जो एक रिलेशनशिप पे, यार रिलेशनशिप is a 24/7 job. It's not कि आज चल रहा है, अब कल को नहीं है, परसों है. It's always you have to keep on working on it. Always. True. And when you're with someone, आपको you can't think as an individual. You have to think कि मेरे इस डिसीजन से मेरे पार्टनर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ पे, उसके स्केड्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वुड शी और ही बी कंफर्टेबल विद दैट और नॉट। तो आपको बहुत सारी चीजें सोच के एक डिसीजन लेना पड़ता है। एग्रीड। सो बिग बॉस का सवाल ये है कि कोई सवाल ही नहीं है। देखो ओके थैंक यू, डन फॉर द डे। हमारा तो बिग बॉस 1.5 साल पहले हमारा तो खत्म हो गया, वी आर हैप्पी। लाइक जनरली आस्किंग, आर यू फॉलोइंग, आर यू सीइंग, कैसा कौन लगता है कौन जीतना चाहिए? यार ऑनेस्टली हमने फॉलो नहीं किया है इतना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो फिर भी थोड़ा सा इंस्टा वगैरह देख लेती हूँ, इस बेचारे को तो टाइम ही नहीं मिलता है। बट इंस्टा पे जो क्लिप्स देखती हूँ उससे आई कांट से एनीथिंग बिकॉज I have nothing to say. I just want to say good luck to all the contestants and that's it. Yeah. May the best person win. May the best person win. Well, एक छोटा सा quick segment कर लेते हैं. Who's most likely to? Guys, who's most likely to forget to text back? ये मारो मुझे और मारो और मारो। इसके लिए तो एक ही इसको बलून की फैक्ट्री मारनी चाहिए। Oh God. Who's most likely to plan surprise dates?
यही कर सकती है, अगर कभी किया तो वैसे करेगी नहीं। हम दोनों बहुत यार, हम दोनों को टाइम ही नहीं मिलता और हमको लगता है कि 5-10 मिनट मिल रहे, फटाफट से बातें कर लो, खत्म। Oh my God. Who's most likely to apologize after having fight? अब तो मैं भी हो गया हूँ। थोड़ा सा टच कर ले बस। Who's most likely to spend more money on फिजूल की चीजें? इसको मैं मारना चाहती हूँ बहुत सारा। बहुत आई स्वेयर, देख के लगता है कि बहुत हाई मेंटेनेंस है गाइस। आई एम सच लो मेंटेनेंस गर्ल, बट दिस गाय आई कांट हैंडल दिस गाय। ये इसके हर दिन मैंने एक बार इसके बहुत बड़े बड़े पार्सल्स आ गए, और कब ये कहीं तो बाहर था, कुछ तो पता नहीं क्या था, और मेरे घर पे डिलीवर हुई थी, ये आउट ऑफ मुंबई था। मैंने इसके सारे पार्सल्स बाहर रख दिए। अब इसको भैया लेकर जाओ, वापस लेने जाओ, और मैंने भेज दिया। Oh my God. Oh God. Who's most likely to spend to make other laugh? Me. To make other laugh. बेटा तू कोशिश करता है, लेकिन पर मैं कोशिश करता हूँ, पर यही हंसती है। पर इसके जोक्स में सिर्फ मैं ही हंसती हूँ। Oh God. Who's most likely to throw phones during arguments? No, we don't do that. Okay. Who's most likely to stay up late? Me. Stay up late, Me. Who's most likely to spend hours on social media? Me. If I'm free. Okay. Who's most likely to eat the last slice of pizza? This man. क्योंकि ये क्या करती है ना, ये इसकी बहुत अच्छी आदत है। आई थिंक ये होता है लड़कियों के साथ ना प्रॉब्लम। थोड़ा सा खाएंगी, खा लो बच्चा, कुछ खाओ। ये खा लेगा, लेफ्ट ओवर। तू खाएगा? नहीं मुझे नहीं खाना। अरे नहीं, बहुत अच्छा है, तू खा ले। और फिर मेरे सामने खाना होता ना, आई डोंट लाइक टू वेस्ट, तो मुझे खत्म ही करना होता। बट मेरे को हमेशा ये लगता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाना वेस्ट करना। अगर ये होता तो ये खा लेता है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत बुरी चीज़ है खाना वेस्ट करना। गाइस नहीं करना चाहिए, उतना ही पोर्शन लो जितना खाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना, तो मैं जबरदस्ती खा नहीं पाती हूँ। आई हैव दिस प्रॉब्लम, मतलब आई कैन नॉट, वंस आई एम डन। फिर मेरे आंखों से आंसू आ जाएगा अगर मैंने एक बाइट भी एक्स्ट्रा लिया तो मुझे लगता है मेरी बॉडी वहीं स्टॉप वो बंद कर देती कि अब नहीं जाएगा। अंकित है लेफ्टओवर्स के लिए। फिर मुझे कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि यार एक बार के लिए थोड़ा सा इतना सा फूड तो ठीक है, चलो वेस्ट होगा, कम से कम मेरी बॉडी में कुछ भी ऐसे वेस्ट ना हो। सो आई टेक केयर ऑफ माय बॉडी। You should. Yeah. Who's most likely to have better fashion sense? Me. Yeah. Who's most She's agreeing with that. Who's most likely to roast each other? यही। I love अभी देखा नहीं, लूडो का किस्सा Ludo. सुनाया। I was ready for this answer. Who's most likely to remember to forget the names everyone they meet? यही, हाँ। मी ओ आई एम सो सॉरी। और कई बार तो बहुत बुरे सिचुएशन होते हैं मेरे साथ, वो ऐसे मेरे साथ बैठे होंगे और मुझे नाम ही याद नहीं आएगा, और मैं ऐसे मिलवाने भी लगूंगा ना, अंकित मीट, मैं चाहती हूँ तुम अपना नाम खुद बोल दो क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे हो। To meet, yeah, say. So yeah. Who's most likely to laugh in serious situations? You don't laugh in serious. You get very serious. I laugh in all the situations. He gets very serious even in fun situations. Oh my मुझे God. कभी आ जाती है ना, कभी। नहीं, तुझे हंसी सीरियस सिचुएशन में नहीं आती, तेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है। नहीं तेरा बस वो वो इंसिडेंट हुआ था बस। हाँ, सीन में तो है मेरा। इसको नहीं आती, मुझे तो चाहे कुछ भी हो, मुझे बहुत हंसी आ सकती है। बार के शूट के टाइम हुआ था? मैं तो हंसती रह रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, मैं हंस रही थी लिटरली। कांप नहीं रहता, हंस रहा था। इसकी नींद पूरी नहीं होती, इसको नींद आती है, बहुत ही हंसने मुझे लगती है। हंसी आती है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती। अगर मैं सुबह 6 बजे तक शूट किए जा रही हूँ ना, मान लो कि दिन से सुबह 6 बज गए, ब्रो आफ्टर 5 आई स्टार्ट लाफिंग। मुझे हंसी आती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। Oh God. मैं सो क्यों नहीं रही हूँ, एंड लिटरली मेरी हंसी छूटने लग जाती है फिर, और मैं हंसती रहती हूँ अनस्टॉपेबल। आपको लाइक हंसते हंसते आपकी आंखों में पानी आ जाता, अभी भी आ गया अभी भी आ आई हैव दिस प्रॉब्लम। आई लव या इसलिए बोलो ग्लो क्यों आता है? तुम्हारा मेरा फोन क्यों गया तुम्हारे? वो लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर। अच्छा ये नहीं अभी लेफ्ट ओवर, आने दो दूसरा फोन। चलो नहीं, उसको नहीं दूंगी, वो तेरा ही है।
Guys, who's most likely to spoil their kid in future? Spoil the kid in future. I think we both. He will spoil आपने भी पता. a kid me. I'll be a mother who will be mothering. जो literally I'm telling you, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फन रहने वाली हूँ. Cool mom. But ये strict भी उतना ही strict रहेगी. भी उतनी रहूंगी. मेरा मतलब एक आंखों का लुक और बच्चों में तहस नहस हो जाती है. मम्मी को कुछ आ गया. लेकिन at the same time मुझे पता है कि like what kind of girl I am. जैसे मैं अपने भाई बहनों के साथ भी रहती हूँ, गुस्सा भी रहता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मस्ती खोलती हूँ. तो मुझे लगता है मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे ही कुछ सीन रहेगा. ये तो मुझे strict सा लगता है बस थोड़ा. मैं यार बहुत कैजुअल फन लविंग. नहीं ये बोल रहा है, मुझे पता ही अपने में रहने वाला बच्चा आ भी जाएगा तो ऐसे लुक देगा उसको, बच्चा चला ही जाएगा. क्यों आ रहा? बच्चा सोचेगा आना ही नहीं चाहिए था. देखो अगर लड़का हुआ तो बहुत पिटेगा. लड़की हुई तो ये अच्छे से रखेगा मुझे लगता है. जितना मैं इसको जानती हूँ. लड़कों को तो मैं बहुत मारता हूँ. लड़कों को तो उल्टा सीधा कैसे भी कर देता है. लिटरली मैंने देखा है इसको. और लड़कियों को बहुत प्यार से रखेगा. ऐसा होता है. Like most of the men are like this only. ऐसा होता है कि लड़कियों को लड़का चाहिए होता है, लड़कों को लड़की चाहिए होती है. ऐसा बहुत लोगों का मानना है. लड़कियों को आपको लड़का. लड़की? मुझे तो बेबी गर्ल्स बहुत पसंद है ब्रो. उसको ऐसे क्यूट सी डॉल बनाया करूंगी. जब तक मेरा बस चलेगा फिर तो बड़ी हो जाएगी तो कहाँ ही चलेगी, फिर अपने अकॉर्डिंग करेगी. उसको बचपन में मुझे लग रहा है मैंने इतना डॉल बना देना ना कि बड़े होकर बोले कि मुझे टॉम बॉय रहना, मुझे बनना ही नहीं है डॉल. Oh God. And lastly, who's most likely to have the best sense of humor? ये तो मेरा भी है. बिग बॉस देखा था कि नहीं देखा था? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर मत सुनना. इसके सेंस ऑफ ह्यूमर पे सिर्फ मुझे हंसी आती है. वो भी दिल खुश करने के लिए मेरे को हंसना पड़ता है. पर कभी कभी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाता है. कभी कभी बेटा कभी कभी देखा था ना बिग बॉस में सबने. चलो 50-50 ले लो. चलो डन. Well, thank you so much guys. It was lovely meeting you. बहुत फन रहा ये इंटरव्यू. और I'm sure best of luck, all the very best for the future. I'm sure बहुत कुछ आने वाला है आपकी प्लेट में. Thank you so much guys. Thank you. Bye.